वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 8 का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है द सुनामी। फ़ोटो में भी आप पहचान पा रहे होंगे कि कैसे समुद्र से पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और लोग डर के मारे वहां से भाग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है। इसके 3 भाग हैं। तीनों भागों की समरी को एक साथ लिखा गया है, इसीलिए ये सेशन थोड़ा लेंथी होगा, यानी टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो साथ में अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि आपको समरी को साथ के साथ लिखते भी जाना है, समझना भी है और साथ के साथ लिखना भी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम पार्ट 1 की समरी करेंगे। पार्ट 1 को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चारों हिस्सों में अलग अलग लोगों की कहानियां हैं। चारों में बताया गया है कि कैसे उनके साथ हादसा हुआ, कैसे सुनामी के समय उनके परिवार वाले उनसे बिछड़ गए। तो चलो देखते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 स्टोरीज़। पार्ट 1 जो है उसके 4 भाग हैं, यानी उसमें 4 कहानियां हैं। Of people who faced the deadly tsunami on December 26, 2004। उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने 26 दिसंबर 2004 के दिन जो बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी। डेडली का मीनिंग है बहुत ही भयंकर या खतरनाक, और उन्होंने उस सुनामी का सामना किया। इट डिस्कसेस हाउ द लाइव्स ऑफ डिफरेंट पीपल who hailed from the Andaman and Nicobar archipelago were impacted by the effect of the dreadful tsunami। इस भाग में वर्णन किया गया है उन लोगों का जो कि अंडमान निकोबार द्वीप से संबंध रखते थे। हेल्ड का मीनिंग यहाँ पर हम मानेंगे संबंध रखना। जैसे हम किसी राज्य से संबंध रखते हैं, तो वैसे ही वो लोग अंडमान और निकोबार द्वीप के रहने वाले थे। कैसे उस भयंकर सुनामी ने उन लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इफ़ेक्ट का मीनिंग होता है प्रभाव पड़ना। आर्कीपेलेगो का मीनिंग होता है द्वीप। चलो देखते हैं पहली कहानी क्या कहती है। इग्नेशियस, यानी कि ये एक आदमी का नाम है, इज़ ए मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। कैचल जो वहाँ का एक शहर है, वहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर का काम करता था इग्नेशियस। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। 6 बजे उसकी पत्नी उसे उठाती है। वोक का मीनिंग है नींद से उठाना। व्हेन शी कुड सेंस ए फ्यू ट्रेमर्स। जब उसे कुछ हलचल महसूस होती है उसकी पत्नी को। ट्रेमर्स का मीनिंग होती है हलचल। हलचल का मीनिंग ये नहीं है कि गलियों में चलने वाली लोगों की हलचल। यहाँ पर ट्रेमर का मीनिंग है जब भूकंप आता है, तो भूकंप के आने से जैसे बिल्डिंग हिलती है, तो जो बिल्डिंग की हलचल जो महसूस होती है उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। हाउएवर इट वाज नॉट जस्ट अ सिंपल अर्थक्वेक। हालांकि ये कोई साधारण सा भूकंप नहीं था। इट वाज द सी राइजिंग। ये तो समुंदर उठ के आ रहा था। समुंदर उठ के आने का मतलब है कि समुंदर से पानी की लहरें ऊंची ऊंची उठकर आ रही थी। अ सुनामी हैड स्ट्रक दैट प्लेस। उस जगह पर सुनामी आ चुकी थी, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। The waves were so huge that they swept away his family, including his wife, children, father-in-law and brother-in-law। ये वेव, ये लहरें इतनी बड़ी थी। ह्यूज का मीनिंग होता है बड़ी, वेव्स का मीनिंग होता है बच्चों लहरें। लहरें इतनी बड़ी बड़ी थी कि वो स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का मीनिंग होता है बहाकर ले जाना। वे लहरें पानी के साथ उस इग्नेशियस का पूरे परिवार को बहाकर ले गई, जिसमें उसकी पत्नी, उसके बच्चे,
उसके फादर इन लॉ और उसके ब्रदर इन लॉ शामिल थे। उन सबको वो लहरें बहा ले गई अपने साथ, यानी केवल वो रह गया, उसका बाकी परिवार उसमें बह गया। कितना भयंकर दिन होगा वो, जब एक इंसान का पूरा परिवार उसके सामने ही बह गया सुनामी में। क्या बीती होगी उसके ऊपर। चलो देखते हैं सेकंड स्टोरी किसकी है। ए पुलिसमैन नेम्ड संजीव। अब दूसरी कहानी जो है वो एक पुलिस वाले के बारे में है जिसका नाम है संजीव। सेव्ड हिज फैमिली मेम्बर्स कंप्राइजिंग हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। जब वो सुनामी आई तो संजीव अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी को बचाने में कामयाब हो जाता है उन लहरों से। फ्रॉम द डेंजरस वेव्स, जो खतरनाक लहरें उठकर आ रही थी सुनामी की। हाउएवर ही ड्राउंड, लेकिन क्या हुआ, वो खुद डूब गया। ड्राउंड का मीनिंग होता है डूब जाना। वाइल ट्राइंग टू रेस्क्यू, रेस्क्यू का मीनिंग होता है बच्चों बचाना। जब वो बचाने की कोशिश कर रहा था, किसे बचा रहा था भाई, अपने परिवार को, यानी अपनी पत्नी और बेटी को तो बचा लिया था, अब और किसे बचा रहा था। रेस्क्यू द गेस्ट हाउस कुक जॉन्स वाइफ, यानी वहीं पर कोई गेस्ट हाउस था, उसमें एक कुक का काम करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन। तो उस जॉन की पत्नी को बचा रहा था वो संजीव। ड्यू टू ह्यूज वेव्स दैट वॉश्ड बोथ ऑफ देम अवे, लेकिन लहरें तो ऐसी आई कि उन दोनों को ही बहाकर ले गई। यानी जिस औरत को वो बचाने की कोशिश कर रहा था वो औरत भी बह गई और साथ में संजीव भी बहकर चला गया और अपनी पत्नी और बेटी को ही बचाने में सफल हुआ, लेकिन उसकी खुद की जान भी चली गई। देखो कैसे ऊंची ऊंची लहरें उठकर आती हैं जो कि समुंदर के लेवल से बहुत ऊंची होती हैं। अगर आप नीचे ध्यान दोगे तो कुछ घर आपको दिखाई देंगे लहरों के बिल्कुल नीचे। ये देखो यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और जब इतनी ऊंची ऊंची से लहरें आएंगी तो क्या वो घर बच पाएंगे। वो लहरें उन घरों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर ले जाएंगी। इतनी ऊंची लहरों के सामने तो जो भी आएगा वो पानी में बहकर चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तीसरा भाग देखते हैं, तीसरी स्टोरी क्या है। ए 13-year-old गर्ल मेघना, एक 13 साल की बच्ची जिसका नाम है मेघना, who was swept away by the waves along with her parents and many other people। वो 13 साल की बच्ची जो अपने माता पिता और बाकी अन्य लोगों के साथ बह गई थी उन ज़बरदस्त लहरों में। सी was floating in the sea, समुंदर में वो तैर रही थी। फ्लोटिंग का मीनिंग होता है बच्चों तैरना। होल्डिंग ए वुडन प्लैंक, वुडन मीन्स यानी कि लकड़ी का, प्लैंक आप यहाँ पर कह सकते हो एक टाइप से लकड़ी का दरवाज़ा की शेप में कोई हिस्सा होगा, वो उसको पकड़े हुए थी। एंड वाज ब्रोट टू शोर बाई ए वेव, और एक बड़ी ऊंची लहर आई और उस लहर ने उसे समुंदर से बाहर फेंक दिया, यानी किनारे तक बहाकर ले आई। आल्दो सी वाज सेव्ड, हालांकि वो बच तो गई, लेकिन क्या हुआ, सी वाज कम्प्लीटली डेज्ड एज सी वॉक्ड ऑन द सी शोर। सी शोर का मीनिंग होता है समुद्री किनारा। डेज्ड का मीनिंग होता है जिसमें बिल्कुल ही जान ना बची हो, बिल्कुल जिसकी पावर एनर्जी ख़त्म हो चुकी हो। जब वो समुंदर के किनारे पर आई तो बिल्कुल पावरलेस थी, एनर्जी नहीं थी उसमें बिल्कुल भी। फोर्थ स्टोरी देखेंगे। अभी हमने पढ़ी थी मेघना की कहानी, अब एक और लड़की की कहानी है जिसका नाम है अलमास जावेद। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अलमास जावेद। ये कहानी अलमास जावेद की है। ए 10-year-old गर्ल, जो कि एक 10 साल की लड़की है। Her father had noticed that the sea water was receding after the tremors।
जो भूकंप के झटके आए उसके बाद समुंदर का पानी रिसीड हो रहा था। रिसीड का मीनिंग होता है बच्चों पीछे हटना, यानी कि समुंदर के किनारे से समुंदर का पानी धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था। इस बात को नोटिस किया था उसके पिताजी ने। ही रियलाइज्ड दिस वाज ए साइन ऑफ ए बिगर डेंजर। बिगर का मीनिंग होता है बड़ा, डेंजर का मीनिंग होता है मुसीबत। तो उसके पिता को ये महसूस हुआ कि अब तो और भी कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। सो ही वार्नड एवरीवन टू टेक शेल्टर इन ए सेफर प्लेस। तो वो हर किसी को चेतावनी देता है। वार्न का मीनिंग होता है चेतावनी देना। सब लोगों को वो चेतावनी देता है कि सब लोग एक सुरक्षित जगह पर जाकर शरण ले लें या छुप जाएं। शेल्टर का मीनिंग होता है छुपना या शरण लेना। वाहिल ही वाज हेल्पिंग अदर्स, लेकिन जब वो दूसरों की मदद कर रहा था, ए ह्यूज वेव केम, उसी समय एक बड़ी ऊंची लहर आई एंड वॉश्ड अवे अल्मास फादर अलोंग विद हर ग्रैंडफादर। जब उसके पिताजी दूसरों को चेतावनी दे रहे थे कि यहाँ पर खतरा है, कोई आपदा आने वाली है, यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ कहीं सुरक्षित जगह पर, तभी एक ऊंची लहर आती है और अल्मास के पिताजी और उसके दादाजी को बहाकर ले जाती है। देखो यहाँ तो वो औरों की जान को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद ही वो उन लहरों में बह गया। स्लोवली हर इंटायर फैमिली हैज स्वेप्ट अवे। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार, पहले तो केवल उसके पिताजी और दादाजी गए थे, लेकिन अब लहरों ने उसके पूरे परिवार को ही बहा दिया। वाहिल अल्मास क्लाइम्ड ऑन ए फ्लोटिंग वुडन लॉग एंड फेंटेड। जैसे तैसे करके वो छोटी बच्ची एक लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ गई। वुडन लॉग, लॉग का मीनिंग होता है लकड़ी का टुकड़ा। वो एक लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ जाती है। एंड फेंटेड, फेंटेड का मीनिंग होता है बच्चों बेहोश होना, और लकड़ी के टुकड़े पर चढ़कर वो बेहोश हो जाती है। व्हेन सी वोक अप, और जब वो जागती है, उसे होश आता है, सी फाउंड हर सेल्फ इन अ हॉस्पिटल इन कामोर्टा। तो खुद को वो एक कामोर्टा में हॉस्पिटल में पाती है। कहाँ तो समुंदर की लहरों से जूझ रही थी। जूझते जूझते उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया, और जब होश आया तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। तो ये आंखों देखी कहानियाँ उन लोगों ने सुनाई हैं जिनका पूरा परिवार बह गया, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद उस प्राकृतिक आपदा से बच गए। देखो कितना ऊंचा पानी भर जाता है, घरों तक ऊंची लहरें उठती हैं, तो लोग कैसे करके अपने आप को बचा सकते हैं। कोई लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के, कोई कहीं पर चढ़ के अपने आप को उन लहरों से बचाने की कोशिश करता है। देखो जैसे ये लड़की बीच वाली, उसने एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ा हुआ है। ऐसे ही करके मेघना ने अपनी जान बचाई थी, जो हमने थर्ड स्टोरी में पढ़ा था। अब आ जाता है इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कहानी है टाइली स्मिथ नाम की एक लड़की की। चलो इसकी कहानी भी पढ़ लेते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग ब्रिटिश स्कूल गर्ल नेम्ड टाइली स्मिथ। ये कहानी एक छोटी बच्ची जो कि ब्रिटिश स्कूल गर्ल यानी कि इंडिया की रहने वाली नहीं है, ये इंग्लैंड की रहने वाली है। शी विजिटेड फुकेट बीच इन थाईलैंड विद हर फैमिली टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो वो अपने परिवार के साथ अपने इंग्लैंड देश को छोड़कर क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड चली जाती है। थाईलैंड में भी कहाँ, फुकेट बीच पर। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 के दिन, आपको पता होगा 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो उसके अगले ही दिन सी एंड हर इंटायर फैमिली वर ऑन द बीच। वो और उसका पूरा परिवार समुंदर के किनारे पर था।
बीच का मीनिंग होता है समुद्री किनारा। सी एंड हर मदर नोटिस्ड, तो उसने खुद ने यानी टाइली स्मिथ और उसकी माँ ने कुछ देखा। दैट द सी वेव्स वर स्लोली राइजिंग, कि समुंदर की जो लहरों की ऊंचाई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दे हैड स्टार्टेड टू फोम, उन लहरों में फोम, फोम का मीनिंग होता है एक टाइप से झाग से बनना, उन लहरों में झाग बनना शुरू हो गए हैं। एंड वर मेकिंग वर्लपुल्स, वर्लपुल का मीनिंग होता है बच्चों पानी के अंदर लहरों का घूमना, पानी के अंदर ही लहरों में घुमाव आना शुरू हो गया है। आल्दो हर मदर वाज नॉट मच वरिड अबाउट द शाइन, ये जो इशारे मिल रहे थे, शाइन का मीनिंग होता है इशारे, इन इशारों को देखकर उसकी माँ को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उसे चिंता भी नहीं हुई। लेकिन क्या होता है, टाइली कुड सेंस समथिंग वाज नॉट राइट, लेकिन टाइली को महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो सही नहीं है। देखो ये छोटी बच्ची कितना कुछ समझ रही थी, उसकी माँ को वो सीन देखकर समझ में नहीं आया कि क्या होगा, लेकिन बच्ची को आभास हो रहा था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। टाइली रिमेंबर्ड, टाइली को याद था, रिमेंबर्ड का मीनिंग होता है बच्चों याद। दैट हर ज्योग्राफी टीचर हैड वंस मेंशन्ड दैट सुनामीज कुड बी कोज्ड बाई अर्थक्वेक्स, वायलेंट ट्रेमर्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। उसे याद था जो उसे स्कूल में पढ़ाया गया था, स्कूल में उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे पढ़ाया था कि सुनामी आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले उसे बताया था अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप, वोलेंट ट्रेमर्स, ट्रेमर्स का मीनिंग भी होता है भूकंप के झटके, दरारें पड़ जाना। वोल्केनोज, वोल्केनोज का मीनिंग होता है ज्वालामुखी। एंड लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स का मीनिंग होता है बच्चों भूस्खलन यानी भूमि का एक टुकड़ा जब खिसक जाता है। तो इन सारे कारणों से सुनामी आ सकती है। सी रेज्ड एन अलार्म दैट द डेडली वेव्स वर द शाइन्स ऑफ ए सुनामी, तभी वो एक अलार्म तक पहुंचती है, अलार्म देती है, सब लोगों को सुनाती है कि ये ऊंची ऊंची जो लहरें आ रही हैं ये सुनामी के आने का संकेत हैं, सुनामी आने का इशारा कर रहे हैं। सी इन्फॉर्म्ड हर फैमिली एंड मैनी पीपल ऑन द बीच सो दैट दे कुड रिटर्न टू द होटल एज सुन एज पॉसिबल। वो ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बताती है और साथ ही साथ वहाँ पर जो दूसरे लोग थे उनको भी बताती है ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी अपने होटल में पहुँच जाएं, अपने आप को सुरक्षित कर पाएं। लकीली द होटल दैट टाइलीज फैमिली वाज रिजाइडिंग इन could withstand the tsunami's impact and they were all saved from the disaster. Luckily, उनकी अच्छी किस्मत थी कि वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वो होटल इतना पावरफुल था, मजबूती से बना हुआ था कि वो इन लहरों के झटकों को सह गया। यानी जब समुंदर की वो ऊंची ऊंची लहरें उस होटल से टकराई तो वो इतना मजबूती से बना था कि उसकी दीवारों में, छत में या बिल्डिंग में कोई गिरावट नहीं हुई, जिस कारण वो सब अपने आप को इस आपदा से बचाने में सुरक्षित निकल पाए। तो ये थी कहानी टाइली स्मिथ की। देखो कैसे ऊंची लहरें उठकर आई, उनके होटल से टकराई, लेकिन होटल बिल्डिंग बड़ी मजबूत थी इसीलिए वो गिरी नहीं। इसीलिए टाइली स्मिथ और उसका परिवार और बाकी लोग जो जाकर वहाँ छुपे थे वो बचने में सफल हो पाए। बच्चों ये आ गया है इस चैप्टर का तीसरा और आखिरी भाग।
मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप साथ के साथ लिखते भी जा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। अगर आपको कठिनाई महसूस हो रही है तो बच्चों आप एक बार लिखना छोड़ दो, केवल वीडियो को ध्यान से सुनो, पढ़ो और उसके बाद दोबारा से वीडियो चलाना और फिर लिखना। देखते हैं तीसरा भाग, एनिमल्स, यानी कि तीसरे भाग में जानवरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो जानवर किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। क्या वो खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, वो जानेंगे अभी। देखते हैं फर्स्ट लाइन, इट मेंशंस द सिक्स्थ सेंस ऑफ एनिमल्स इन आइडेंटिफाइंग डिजास्ट्रस नेचुरल कैलेमिटीज़। इस भाग में हमें पता चलता है कि जानवरों के अंदर कोई सिक्स सेंस होती है। कहते हैं ना कि इंसानों में 5 सेंसेस होती हैं, देखने की, सुनने की, टच करने की, है ना। तो कहते हैं कि जानवरों में कोई सिक्स्थ सेंस भी होती है। बाकी 2 सेंस रह गई बेटा, स्मेल करने की और टेस्ट करने की। सिक्स्थ सेंस होती वो कुछ इंसानों में भी है। जैसे हम कुछ आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, हम उसका आभास लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जानवरों में ये पावर कुछ ज़्यादा होती है। वो पहचान लेते हैं आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को। डिजास्ट्रस यानी कि खतरनाक, नेचुरल का मीनिंग प्राकृतिक, कैलेमिटीज़ का मीनिंग होता है बच्चों आपदाएं। मैनी एनिमल्स बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड, बहुत सारे जानवर, चाहे वो हमारे घर में रखे जाने वाले पालतू जानवर हों या वो जंगली जानवर हों, कुड सेंस द कमिंग ऑफ द सुनामी ड्यूरिंग दिसंबर 2004। 2004 में जब दिसंबर में सुनामी आई तो जानवरों ने उसका अंदाज़ा पहले से ही लगा लिया था। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि सुनामी आने वाली है। एंड दे रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड वर हेजिटेंट टू कम आउट ऑफ देयर होम्स। इसीलिए बहुत सारे जानवर जो बाहर थे वो तो भागकर अपने घरों में, अपने शेल्टर्स में, जहाँ भी उनका रहने का स्थान था वो वहाँ पर जाके छुप गए। और जो पहले से ही घरों में थे वो बाहर निकलने में कतरा रहे थे। हेजिटेंट का मीनिंग होता है झिझक महसूस करना, वो बाहर नहीं आ रहे थे। अराउंड 1,50,000 पीपल lost their lives in a dozen countries। लगभग 1 दर्जन देशों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। वाहिल इन कंपैरिजन, वहीं अगर हम तुलना करें, ओनली ए फ्यू एनिमल्स डाइड इन द डिजास्टर, तो इस आपदा में जिसमें 1.5 लाख लोग मरे वहाँ पर जानवरों के मरने की गिनती बहुत ही कम थी। बच्चों वो कम क्यों थी? क्योंकि उनके अंदर जो सिक्स सेंस थी, जो उनकी महसूस करने की ताकत थी, उस प्राकृतिक आपदा को जो आने वाली थी उसे महसूस करके जो बाहर घूम रहे थे वो अपने सुरक्षित स्थानों पर चले गए, और जो पहले से ही घरों में थे वो बाहर निकले ही नहीं। इसी कारण उस प्राकृतिक आपदा में आम आदमी ज़्यादा मरे, जबकि जानवरों की इतनी हानि नहीं हुई। ये है इसका आखिरी पार्ट। द याला नेशनल पार्क लोकेटेड इन श्रीलंका इज़ होम टू ए ह्यूज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में स्थित है, वहाँ पर जानवरों और पक्षियों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ऑलमोस्ट 60 विजिटर्स डाइड, वहाँ पर लगभग 60 लोग जो उस समय पार्क में घूमने आए थे वो मारे गए। वाहिल ओनली 2 एनिमल्स कार्केसेस वर फाउंड, जबकि उन 60 लोगों की तुलना में वहाँ पर केवल 2 जानवरों के कंकाल मिले।
कारकेसिस का मीनिंग होता है कंकाल। जब इंसान के मरने के बाद या गल सड़ने के बाद उसकी हड्डियों का ढांचा बच जाता है, उसको बोला जाता है कारकेसिस। तो यहाँ पर आप आइडिया लगाओ, सोचो ना, इंसान जिसे हम मानते हैं कि उसके पास इतना तेज़ दिमाग है, बुद्धि है, वो तो 60 मारे गए, लेकिन केवल 2 जानवर ही मरे थे उस जगह पर। आल्सो अ फ्यू पार्क पीपल हैड ऑब्जर्व्ड that 3 elephants were running away from the Patnangla beach an hour before the tsunami struck it। उस पार्क में कुछ लोग जो वहाँ पर रहते थे, काम करते थे, उन्होंने ये देखा था कि कुछ घंटे पहले ही जब सुनामी आई उस जगह पर, सुनामी ने हिट किया, उससे कुछ घंटे पहले ही वहाँ से 3 हाथी भागकर जा रहे थे पटनंगला किनारे पे से। पटनंगला समुद्री जो किनारा है, वहाँ पर सुनामी आने से कुछ देर पहले 3 हाथी जो पहले वहाँ पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि खतरा आने वाला है, वो वहाँ से अपने सुरक्षित स्थानों पर भागकर चले गए। इन अनदर इंसिडेंट, इसी प्रकार का वर्णन एक दूसरी घटना में भी बताया गया। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्ड नियर द गाले कोस्ट हैड 2 डॉग्स। वहीं श्रीलंका के गाले कोस्ट पर, गाले किनारे पर, गाले एक जगह का नाम है, वहाँ पर जो समुद्री किनारा है, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसके घर में 2 डॉग्स थे, 2 कुत्ते थे। who refused to go for a walk on the beach। जिस दिन सुनामी आई उस दिन उन्होंने बीच पर जाने से इनकार कर दिया। आदमी होता है ना, वो अपने जानवरों को बाहर घुमाने ले जाता है, लेकिन सुनामी वाले दिन कुत्तों ने घर से बाहर जाने से मना कर दिया। दिस was indeed a warning signal for them and their master। ये जरूर ही उनके लिए एक चेतावनी का संकेत था, खुद के लिए भी और उनका जो मालिक था उसके लिए भी। Who were saved from the massive impact of the tsunami। और उन डॉग्स ने ही उस दिन अपने और अपने मालिक दोनों की ही जान बचा ली। अगर वो लोग समुद्र किनारे पर गए होते तो लहरों में वो भी बह जाते। इस प्रकार उसके मालिक को बाद में ये महसूस हुआ कि मेरे पालतू डॉग्स ने ही खुद को भी बचाया है और मुझे भी बचाया है, क्योंकि उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो चुका था। तो बेटा ये थी इस चैप्टर की समरी। ये थोड़ी लेंथी इसलिए है क्योंकि 3 भाग हैं और तीनों भागों में डिटेल में स्टोरीज़ बताई गई हैं, तो हमें सारी स्टोरीज़ को पढ़ना तो पड़ेगा ना। अभी देखो, जिसने लिखा नहीं है वो वीडियो को दोबारा से चलाओ और लिखो। बीच में वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों लिखना पूरा है। जिसने अभी तक चैनल के लिए सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे ज़रूर दबाओ। थैंक यू।